Hello students, let's continue our fourth chapter of Civics, growing up as boys and girls. As in our first video, we have seen that the work done by boys are given more importance than the work done by girls. Let's understand this thing with the help of this example, this story. This is a story discussion between a girl and her mother. Girl asking her mother that her school is going on a trip, so her madam wants volunteers. So she requests her mama that she should take a leave from office and volunteer. So her mate's mother always come for exertions because she doesn't work. वो बच्ची अपनी मदर को बोलती है कि उसकी फ्रेंड है हरमीत, उसके मम्मा हमेशा ही आते हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करते हैं. तो मदर वॉज टेलिंग टू हर डॉटर दैट हाउ शी इज़ सेइंग दैट हर मदर डिडंट वर्क, जबकि वो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और सारा घर का काम करते हैं, उनको देखते हैं. तो बच्ची बोलती है कि येस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क. तो बच्ची अपनी मदर को बोलती है कि दिस इज़ नॉट द रियल वर्क, इट इज़ जस्ट हाउस वर्क. तो मदर बोलती है कि अच्छा यू आर थिंकिंग लाइक द सेम दैट हाउस वर्क इज़ नॉट अ रियल वर्क. कम ऑन लेट्स गो टू द योर फ्रेंड्स होम एंड लेट्स डिस्कस द मैटर विद देम. तो अगले दिन वो दोनों मदर और उसकी बेटी अपनी उसकी फ्रेंड के घर जाते हैं, हरमीत के घर. तो वो उसकी जो मदर होती है वो उसके पापा को बोलती है, हर शरण सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन. तो वो बहुत हंसते हैं और उसका बेटा बोलता है, उसकी फ्रेंड का जो ब्रदर होता है वो बोलता है, आंटी वो ठीक ही तो कह रही है, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डजेंट वर्क. कहते मेरा मम्मा तो हाउस वाइफ है और वो कोई काम नहीं करती है. तो वो दोनों जो लेडीज़ होती हैं, बच्चों की मदर्स होती हैं, तो वो आपस में डिस्कशन करती हैं. वो बोलती हैं कि देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज. तो जो सोनाली की मदर होती है वो उसको बोलती है हरमीत के मदर को, कोई ऐसा करो जसप्रीत, आप ना रिलैक्स रहो एक दिन के लिए और सारा इनको मैनेज करने दो. तो वो बड़ी खुश होती है, वो बोलती है हाँ इट्स अ ग्रेट आइडिया. तो ये बात सुन के उनके बच्चे भी बड़े खुश होते हैं. वो बोलते हैं कि बड़ा मज़ा आएगा, वी विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग टुमारो विद पापा. कहता है चलो ठीक है मम्मा जो है वो रिलैक्स रहेंगे कल, तो कल हम पापा के साथ सारा मैनेज करेंगे. तो अगले दिन सुबह 7:30 बज जाते हैं. जो उनकी मदर होती है और उसकी हरमीत की, वो बच्चों को अपने हस्बैंड को उठाती नहीं है. और जो उसके हस्बैंड होते हैं हरमीत के फादर, वो लेट हो जाते हैं. वो बोलते हैं ओह गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वाई आर द चिल्ड्रन रेडी. वो बोलते हैं कि ओ गुड इतना ज़्यादा टाइम हो गया, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, क्या बच्चे रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए. तो उनकी वाइफ बोलती है हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक. बोलते हैं ओहो दैट्स द स्कूल बस. मतलब उनको पता चल जाता है कि आज तो मदर ने कोई काम नहीं करना है, तो सारा उनको ही मैनेज करना पड़ना है. बट उनको क्योंकि कुछ करना नहीं आता, वो देखती हैं कि स्कूल की बस सामने से जा रही होती है और बच्चे अभी रेडी भी नहीं हुए होते. तो बोलता है कि आई विल हैव टू ड्रॉप दैम इन द कार. कहता है कोई बात नहीं, मैं बच्चों को कार में ड्रॉप कर दूँगा. फिर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है दैट दे हैव टू गेट रेडी फास्ट बिकॉज उसने उनको ड्रॉप करने जाना होता है. जब वो निकलने लगते हैं उनको याद आता है कि बच्चों, उसकी वाइफ उसको रिमाइंड करवाती है कि वेयर इज़ द चिल्ड्रंस लंच बॉक्स, बच्चों का लंच बॉक्स तो उसने पैक ही नहीं किया होता. वो बोलता है डजेंट मैटर, आई विल गिव सम मनी एंड टेल द चिल्ड्रन दैट दे शुड गेट समथिंग फ्रॉम कैंटीन टुडे. तो वाइफ को पता होता है कि इनसे कुछ होना तो है नहीं, तो वो पहले से उनको पैसे दे देती है ताकि वो कैंटीन से कुछ लेके खा सकें. सारा दिन निकल जाता है. शाम को 6 बजे जब वो वापस आते हैं उसके फादर हरमीत के, वो बहुत ही थके हुए होते हैं और अपनी वाइफ से चाय के लिए बोलते हैं. लेकिन वो उनको याद आता है कि वाइफ इज़ ऑन स्ट्राइक टुडे. और जब वो देखते हैं कि सारा घर वैसे ही बिखरा होता है जैसे वो सुबह छोड़ के गए होते हैं, टावल बेड पे पड़ा है, बच्चों के टॉयज़ ऊपर पड़े हुए हैं और नाइट सूट चप्पलें सारा कुछ इधर उधर होता है. तो वो देखते हैं कि क्या रोज़, वो सोचता है अपने मन में कि क्या डेली ऐसा होता है. डेली जब वो जाते हैं सुबह घर की यही कंडीशन होती है, लेकिन जब वो वापस आते हैं घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है. जबकि आज उसकी वाइफ जो है वो स्ट्राइक पे थी और जैसे वो सुबह घर के छोड़ के गए थे वैसे ही घर अभी भी है. तो उसको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आया जिसकी वजह से सारा ही घर बिखर गया है. तो अब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि जो वर्क दैट डन बाय वुमन इज़ मच मोर वैल्यूड दैन देयर वर्क. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैल्यूइंग हाउस वर्क. अब उसको रियलाइज़ होता है हरमीट्स फैमिली डिडंट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क. हरमीत की फैमिली ये सोचती है क्योंकि जसप्रीत जॉब नहीं करती है, तो उनको लगता है कि ये जो जसप्रीत घर का काम करती है दिस इज़ नॉट द रियल वर्क. This is not the feeling of Harmeet's family, but across the world, the main responsibility for housework and caregiving
केयर गिविंग होते हैं जो दूसरों की केयर करने वाले काम होते हैं, जैसे लुकिंग आफ्टर द फैमिली, फैमिली का ख्याल रखना, स्पेशली द चिल्ड्रन एंड द एल्डर्स एंड द सिक मेंबर्स लाइज विद द वुमेन। ये सारा काम जो है वो लेडीज़ करती हैं। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। लेकिन फिर भी जो सारा काम वुमेन करती हैं इस काम को काम कंसिडर ही नहीं किया जाता है, बिकॉज ये सोचा जाता है कि दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, ये वुमेन का नेचुरल सा काम है, इट इज़ नॉट रियल द वर्क। अब क्योंकि उनको ये काम करने की पे भी नहीं मिलती है, पैसे भी नहीं मिलते हैं, सो द सोसाइटी डिसवैल्यूज़ देयर वर्क। डिसवैल्यूज़ मतलब उनके काम को डीवैल्यू किया जाता है, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। Our next topic is lives of domestic workers. Domestic workers means the workers who help family matters in their domestic works. जो घरों में काम करते हैं, मेड वगैरह जो होती है, ये उनकी स्टोरी है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मंगला। तो मंगला बोलती है कि वो दिल्ली में एक किसी के घर काम करती है। तो जिस घर में वो काम करती है दैट इज़ 3 स्टोरीड हाउस, 3 मंजिला घर है। और उसकी जो मेम साहब है शी वॉज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि वो बोलती है कि वो बहुत ही रोक टोक करती है काम को लेके। तो वो उसके अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि माई वर्क वाज इन द किचन, मेरा किचन का काम होता था। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, 2 और गर्ल्स क्लीनिंग वगैरह के लिए वहाँ पे होती थी। तो कहते 5 बजे हमारा काम शुरू हो जाता था। एंड इन द ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। नाश्ते में हमको सुबह चाय का कप और सिर्फ 2 सूखी रोटियाँ मिलती थी। तो वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी। तो इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड फूड द अदर 2 गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव 1 एक्स्ट्रा रोटी। कितने शाम को जब मैं खाना बनाती थी तो जो वो गर्ल्स होती थी वो मुझसे एक्स्ट्रा रोटी की डिमांड करती थी। क्यों करती थी? बिकॉज जो सारा दिन फिजिकली हार्डवर्क कर करके वो बहुत बुरी तरह से थक जाती थी। तो कहती मैं क्या करती थी, आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक 1 एक्स्ट्रा फॉर माई सेल्फ। कहते तो उनको भी मैं एक रोटी एक्स्ट्रा दे देती थी और अपने लिए भी एक बना लेती थी। बट दैट वर्क आई डू सीक्रेटली, मैं चोरी चोरी करती थी, क्योंकि जो उनकी मेम साहब होती है तो वो उसको ऑब्जेक्शन होता है, वो 2 रोटियों से ज़्यादा उनको नहीं देती थी। वे कहते वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। सारा दिन काम कर करके हम बहुत थक जाते थे, हमें बहुत ही भूख लगी होती थी। और वो बताती है कि वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, इवन घर में हम चप्पल पहन के भी नहीं घूम सकते थे। और ड्यूरिंग विंटर आर फुट विल स्वेल अप विद द कोल्ड। सर्दियों में ठंड की वजह से इवन जो हमारे फीट होते थे वो स्वेलअप हो जाते थे, सूज जाते थे। कहते कि मुझे इतना मैम से डर लगता था, बट मुझे उसके साथ साथ मुझे गुस्सा भी आता था। एंड आई फील ह्यूमिलेटेड मतलब नॉट फीलिंग डाउन। तो मुझे बुरा लगता था, दुख होता था। तो वो कहते कि मुझे फील होता था कि डिडंट वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम सारा दिन काम नहीं करते? सारा दिन काम करते हैं तो डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड एज विद द सेम रिस्पेक्ट? क्या मुझे कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए सारा दिन काम करने की? बिकॉज दोज वर द लेडीज़ एंड द वर्क डन बाय लेडीज़ इज़ नॉट कंसिडर टू मच इम्पोर्टेंट। तो जो मेड्स होती हैं उनको भी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट उनके काम की नहीं उनको दी जाती है। In fact, we commonly term as housework actually involves many different tasks. Housework में बहुत सारे काम आते हैं, उनमें कई भी फिजिकली डिमांडिंग वर्क्स भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मोस्ट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं विलेजेस में, कई अर्बन एरियाज़ में भी ये होता है कि गर्ल्स को या वुमेन को पानी भर के लाना पड़ता होता है और लोड सिर पे उठाना पड़ता है। एज वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स, इन सब कामों को करने के लिए बेंडिंग, लिफ्टिंग की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे ऐसे काम जैसे कुकिंग है, तो इट इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव। सारा दिन गैस के सामने खड़े रह के काम करना, इट इज़ वेरी टू मच टाइम कंज्यूमिंग वर्क इट इज़। तो बहुत सारे घर के काम जो होते हैं वो फिज़िकली डिमांडिंग होते हैं, जैसे कपड़े धोना है या क्लीनिंग करना है, जिसमें ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें ज़्यादा ज़ोर तो नहीं लगता है, बट दैट आर टू मच टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कुकिंग का काम है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कुकिंग करने में। तो अनदर आस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज इज़ दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हमें लगता है कि ये कोई टाइम कंज्यूमिंग इतना काम तो है नहीं, क्या करना, बस घर का ही काम करना है ना। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसे भी होती हैं कि दोज हु हैव टू वर्क एट हाउस आल्सो एंड दे हैव टू वर्क आउटसाइड द होम आल्सो। जैसे घरों का काम भी करना है और बाहर जॉब वगैरह भी करनी है। तो ये इस तरह की लेडीज़ जिनको डबल बर्डन होता है, घर के काम का भी बाहर के काम का भी, तो दिस वर्ड इज़ कंसिडर्ड एज द डबल बर्डन, मतलब डबल लोड उन लोगों को होता है। अब देखिए वुमेन स्पेंड मच मोर
टाइम वर्किंग दैन मैन। अब जो डबल बर्डन जिनके ऊपर है, घर का भी काम बाहर का भी काम, हमें देखते हैं कि उनका काम मैन के कंपैरेटिव बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है और उनके लिए बहुत ही कम टाइम जो होता है वो अपने लेज़र के लिए या उनके पास जो फ्री टाइम होता है अपने लिए वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वुमेंस वर्क एंड इक्वलिटी। तो हमने देखा है कि एज वी हैव सीन दैट लो वैल्यू अटैच टू वुमेंस हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। वुमेन के काम को लेस वैल्यू देना या केयर गिविंग वगैरह के काम को काम समझना ही नहीं, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर बट इट इज़ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. It is therefore has to be dealt with through actions and not just at the level of individual और family. सिर्फ एक फैमिली का मैटर नहीं है, इसलिए इसको लार्ज स्केल पे इसको डील करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। एज वी नो दैट इक्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ओनली जेंडर इज़ नॉट द रीज़न फॉर बीइंग डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ कोई मेल है या फीमेल है ये सोच के हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इन रियलिटी गवर्नमेंट हैव टेकन सो मेनी पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी दिस सिचुएशन। इसके लिए इस इनक्वालिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है। फॉर एग्जाम्पल इट रिकोगनाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। जैसे हम देखते हैं कि घर का काम है या बच्चे संभालने हैं तो ये लेडीज़ का काम है। अब इस बात का क्या है कि इट इफ़ेक्ट्स द इम्पैक्ट दैट वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। ये देख हम अगर सोचें कि गर्ल्स ने क्या करना पढ़ लिख के, उन्होंने घर ही संभालना है या बच्चे ही संभालने हैं, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या गर्ल्स को एजुकेशन देनी चाहिए कि नहीं, क्या गर्ल्स को स्कूल भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। It determines whether women can work outside and house and what kind of jobs and careers they have. अब जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेके, ये इनके फ्यूचर पे या उनके कैरियर पे भी अफेक्ट करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेजेस। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि आंगनवाड़ीज़ या चाइल्ड केयर सेंटर खोले हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है कि इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 30 वुमेन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या है कि इट इज़ कंपल्सरी फॉर देम टू प्रोवाइड द क्रैच फैसिलिटी। जब उनके लिए कंपल्सरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में 30 वुमेन से ज़्यादा काम करती हैं वो अपनी एम्प्लॉयज़ को क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं। अब क्रैच फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। नॉर्मली बहुत छोटे बच्चों से लेके 6 ईयर तक के बच्चों को जिनमें आंगनवाड़ी में रखा जाता है, जहाँ पे बच्चों को खाने पीने के लिए दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है या उनको इम्यूनाइजेशन उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। लाइक जो इंजेक्शन वगैरह छोटे बच्चों को लगते हैं थोड़े टाइम पीरियड के बाद, तो वो चीज़ें उनकी पूरा ख्याल रखा जाता है। द प्रोविज़न ऑफ क्रैच हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। अब क्योंकि बच्चों को संभालना लेडीज़ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, तो जिसकी वजह से जो वुमेन होती है वो बाहर काम करने के लिए नहीं जा पाती थी। अब ये जो क्रैच की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है, इससे वुमेन को एक मौका मिल गया है कि वो भी घर से बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट ले सकती हैं। और इससे क्या हो गया कि वुमेन के वर्क को भी वैल्यू दी जाने लगी है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. We'll start our next video in the next day. Thank you.